वेलकम टू सीखर स्मार्ट क्लासेस। मैं सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश रीडर जो कि क्लास 9 का पनोरमा पार्ट 1 का चैप्टर 1 धर्म युद्ध जो कि अर्जुन देवचरण के द्वारा लिखा गया है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। वर्ड आप लोग ध्यान से वर्ड को सुनिएगा, प्रोनाउंसिएशन को सुनिएगा, एक एक सेंटेंस और को सुनिएगा, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अर्जुन देवचरण, अ टीचर बाय प्रोफेशन, इज बेसिकली अ पोएट। अर्जुन देवचरण जो है पेशे से शिक्षक हैं, मुख्य रूप से कवि हैं। हिज प्ले अपीयर लाइक अ एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री। उनके नाटक उनकी कविता का ही विस्तार प्रतीत होता है, मतलब इनका जो द्वारा नाटक लिखा जाता है एक तरह से कविता का ही विस्तार प्रतीत होता है। द पोएट इन हिम सॉस थ्रो हिज शॉर्ट क्रिप्स एंड पिथी लाइन। इनके द्वारा जो लिखा जाता है अर्जुन देवचरण के द्वारा, तो इनके अंदर जो 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 कविता लिखते हैं बिल्कुल सुस्पष्ट रहता है, लघु रहता है, छोटा रहता है, सुस्पष्ट रहता है, पंक्ति बिल्कुल उतार चढ़ाव वाला रहता है, लेकिन हाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखते हैं। एंड द सॉन्ग ऑफ चौरस इन इस प्ले, और इनके द्वारा जो लिखा जाता है मतलब नाटक एक तरह से समूह गान को दिखाता है। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्ले पब्लिश्ड in the last 17 was received rather indifferently in the राजस्थानी लिटरेरी सर्कल। इनके द्वारा उनकी राजस्थानी नाटक की पहली पुस्तक 70 के बाद प्रकाशित, मतलब इनके द्वारा जो पहला जो पुस्तक है 70 के बाद प्रकाशित हुई थी। वस्तुतः राजस्थानी साहित्यिक समूह द्वारा तटस्थ से ग्रहण की, मतलब इनके द्वारा जो लिखा गया था, लेकिन ये जो लिखना पहले से स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन इनका पब्लिश नहीं हुआ था टिल दैट टाइम, उस समय तक। ड्रामा इज इन राजस्थानी हैड मीन्ड आइदर सॉन्ग स्ट्रे वन एक्ट प्ले ऑन अ सोशल इश्यूज लाइक अ विडो रीमेरिज और डॉरी। देखिए पहले यहाँ पर वर्ड सुनिए। विडो रीमेरिज का मतलब होता है पुनर्विवाह, और डॉरी का मतलब होता है दहेज प्रथा। तो ये देखिए उस समय जो है ना क्या लिखा हुआ है कि ये जब लेखक जब कोई कहानी को या कविता को लिखते थे, तो उस समय क्या था, राजस्थानी में है ना, नाटक का मतलब या तो विधवा पुनर्विवाह है ना, अगर देखा जाए विडो रीमेरिज का मतलब विधवा पुनर्विवाह, विडो मतलब होता है विधवा और रीमेरिज का मतलब पुनर्विवाह, तो विधवा पुनर्विवाह, दहेज आदि जैसे सामाजिक मुद्दों पर कुछ छिटपुट एकांकी नाटक था। देखिए पहले के समय में लोग इसी तरह इंटरेस्ट ही थे कि उसी तरह करके लोग कहानी बनाते थे, लिखते थे, है ना, क्योंकि समाज में इस तरह ही फैला था। और द फ्लॉक है ना, और द फॉक प्ले बेस्ड ऑन अ हिस्टोरिकल, या तो ऐतिहासिक आधारित लोक नाटक है ना, यहाँ पे बोलते हैं फॉक बोलते हैं लोक नाटक थे। एंड मैथोलॉजिकल थीम, और पौराणिक विषय, या देखिए ये सब हुआ करता था, या तो पौराणिक विषय, लेकिन कोई भी समाज से या अदर किसी से हट के कुछ कविता को या कहानी को नहीं लिख पाते थे। एंड द फुल लेंथ प्ले ऑन अ कंटेम्प्रेरी थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्चर। समसामयिक विषय पर पूर्ण लंबाई का नाटक अनुमान से परे था, मतलब कहीं ना कहीं कोई भी अदर कोई कहानी होता था तो कहीं ना कहीं ये सब नहीं लिख पाते थे, क्योंकि उसमें समाज में इस तरह फैला ही था। हाउएवर अर्जुन है ना, ये यहाँ हो गया। हाउएवर अर्जुन अराइवल ऑन द सेंस इज सिग्निफिकेंट not only in term of dramatic literature but also the modern theater। देखिए ये लेखक कह रहे हैं कि हालांकि अर्जुन के दृश्य, तो अर्जुन देवचरण के जो बता रहे हैं कि इनका जो दृश्य है, उनका लिखने का जो ढंग है केवल नाटक के क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण नहीं है ना, मतलब देखा है ना होता है, इनका जो है क्षेत्र महत्वपूर्ण है, बल्कि आधुनिक थिएटर के लिए भी इनका जो लिखने के लिए जो होते हैं इनको कहीं ना कहीं हर चीज को शो किए हैं, मॉडर्न रूप के भी शो किए हैं। अर्जुन देव प्लेज इंक्लूड दो नाटक है ना, दो नाटक आजरा गुआरी एंड संकारियो है ना, बोल महरी मछली किट्टोक पानी है ना, धर्म युद्ध एंड मुगाती गाथा। ये सब ध्यान से सुनिएगा, ये सब जो अर्जुन देवचरण के द्वारा लिखा गया नाटक है, जो कि शॉर्ट और बहुत अच्छे लाइन में लिखा गया है ना। बिल्कुल आप लोग को इसमें से अभी जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है धर्म युद्ध। ठीक है, तो ध्यान वो लोग उसके अगर आप चाहते कि वो सभी कहानी सुने समझें है ना, तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं हर कहानी को आप तक बिल्कुल अच्छे तरीके से है ना ट्रांसलेट कर बताऊंगा। अभी चलते हैं। धर्म युद्ध इज अ स्टोरी ऑफ पद्मा, अ यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू अ स्क्रिप्चर। धर्म युद्ध जो है ये कहानी किसकी है, तो यहाँ पे एक लड़की दिख रही है, एक पद्मा की कहानी, वैसे हम इसको इमेजिन में कर दिए, एक पद्मा की कहानी है ना, युवा बालिका जो संबंध में कहानी, जो धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से शिक्षित हुई, और ये छोटी सी बच्ची जो कि ग्रंथ को है ना रामायण महाभारत आदि को पढ़ के शिक्षित हुए हैं। लाइक द रामायण
एंड द महाभारत। कौन से किताब को पढ़ के ये शिक्षित हुए हैं? तो कहीं ना कहीं बताया गया इसमें रामायण महाभारत है ना, बचपन से ही सुने हैं, समझे हैं उस चीज़ को, और उसी को लेकर इनके मन में कुछ प्रश्न रहता है जो रामायण। सी फील्स aggrieved and agitated by a charitably orthodox attitude of a society towards women। वह औरतों के प्रति समाज को कठोर रूढ़िवादी धारणाओं से व्याकुलता और परेशानी महसूस करती है। कहीं ना कहीं वो मन में उसके रहता है, बहुत सारा प्रश्न रहता है। और कौन से प्रश्न रहते हैं अपने मम्मी के प्रति? तो वो बोलते हैं समाज में जिस तरह से रूढ़िवादी, समाज में जिस तरह कठोरता, या कहीं ना कहीं औरतों के प्रति कहीं ना कहीं कुछ भेदभाव, तो इस चीज़ को उनको उसके मन में कुछ प्रश्न रहता है। सी repeatedly questions her parents and her teachers about the right and the identity of a woman। वह अक्सर अपने माता पिता और शिक्षकों से औरत के अधिकार और पहचान के बारे में बार बार पूछती है। क्या पूछती है? and asked them whether her identity is subject to her marriage। और उनसे पूछती हैं कि क्या हर प्रकार से उसकी पहचान शादी है, ये पूछती है लड़की, क्या शादी करना है उस पहचान होती है। तो देखिए यहाँ पर कहानी को बताया जा रहा है कि उसकी एक औरत की पहचान जो है वो शादी होता है ना। तो यहाँ पर एक लड़की है जो पद्मा नाम की। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को ध्यान से। ये था उसका जो अर्जुन देव चरण के द्वारा जो भी उनके द्वारा लिखा गया है। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न रहेगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं चैप्टर में और, ठीक है। तो पद्मा कहती है मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ वोमेन, है ना। पद्मा कहती है माँ औरत की पहचान क्या है। तो माँ क्या कहती है व्हाई डू यू आस्क दैट। माँ कहती है तुम इसे क्यों पूछती हो, है ना। पद्मा कहती है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर, मैं अन्यों से दूसरों से अलग कैसे हूँ, है ना, ये बताइए मुझे। तो माँ बोलती है यू आर माई डॉटर आवर ओनली चाइल्ड एंड यू योर फादर्स डार्लिंग। तुम मेरी पुत्री हो, हमारी इकलौती संतान और अपने पापा के प्रिय हो, है ना। ये बच्ची पूछ रही है तो ये इसकी मम्मी बोलती है तुम तो इकलौती पुत्री हो और पापा के प्रिय हो। तो क्या बोलती है पद्मा फादर केयर मोर फॉर मनी देन फॉर मी। बोलता है आपको पता है पापा मुझसे अधिक पैसे की चिंता करते हैं। इट टेक अ हर्ट टू बेस्ट टू लव। प्यार देने के लिए दिल की जरूरत होती है, आपको पता है ना, प्यार देने के लिए दिल की जरूरत होती है ना। और वो तो मेरे जो पापा हैं वो तो मुझसे ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं। माँ कहती है कि फॉर होम डज ही सेव, है ना। वो कहती है वह किसके लिए बचत करते हैं। अगर तुम कहती हो कि पैसा से ज़्यादा प्रेम करते तो किसके लिए बचत करती है। He does all this only for you sake। बोलता है ये सब तो तुम्हारे हित के लिए करते हैं। You shouldn't think that I have no heart। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास दिल नहीं है। हम तो जो तुम्हारे लिए प्रश्न है तो ये रहा कि तुम मेरी इकलौती पुत्री हो और कहीं ना कहीं यह जो जितने भी पैसे आपके लिए जमा किया जा रहा है तो आप ही के लिए तो है ना, ठीक है। तो पद्मा कहती है बट I didn't say it of you। पद्मा कहती है लेकिन मैंने यह आपके बारे में नहीं कहा, मैंने ये आपके बारे में नहीं कहा कि पैसा को ज़्यादा वो, मतलब मैं बताया कि कहीं ना कहीं पापा क्या करते हैं मुझसे ज़्यादा जो है ना केयर करते हैं पैसों को, है ना। तो माँ कहती है आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, है ना। माँ कहती है मैं उनसे किसी तरह अलग नहीं, है ना। मैं जिस तरह से तुम्हारे पापा उस तरह से मैं भी हूँ, मैं उनसे कोई अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हीज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। बोलते मेरी पहचान उनके साथ जुड़ी हुई है और मैं बंधन का पालन करती हूँ। और क्या देखो एक तुम्हारा मेरा पहचान की बात करते हो तो मेरा पहचान तुम्हारे पापा से जुड़ा हुआ है ना। तो जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं तो पहचान तो है ना। इतने में क्या होते हैं कि ये दोनों में डिस्कस चल रहा था, अब इतने में इसके पापा चले आते हैं। तो पापा इंटर करते हैं कि इंटर पद्मास फादर, पद्मा के पिताजी प्रवेश करते हैं। फादर कहते हैं व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर। ये किस बंधन की बात हो रही है, पद्मा की मम्मी किस बंधन के बारे में चर्चा हो रही है। तो माँ कहती हियर इज योर फादर आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो। तुम्हारे पापा आ गए हैं, इनसे पूछो तुम क्या जानना चाहती हो। तो उसके पापा आते हैं तो पापा बोलते हैं व्हाट इज इट माई चाइल्ड। क्या बात है मेरी बच्ची। तो पद्मा कहती है सी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। बोलता है माँ कहती है यह जानना चाहती है कि औरत की पहचान क्या है।
पापा कहते हैं, फादर कहते हैं, यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। बोलता है तुम जान जाओगी जब तुम्हारा शादी हो जाएगा, जब तुम बड़ी हो जाओगी, जब तुम्हारा शादी हो जाएगा तो तुम खुद जान जाओगे कि एक औरत की पहचान क्या होती है। पद्मा कहती है डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू अ वुमन, क्या शादी होने से महिलाओं की पहचान मिलती है। माँ कहती है व्हाट इज अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड। माँ कहती है कि बिना पति के औरत क्या है, अब बताओ, बिना पति का औरत कुछ भी नहीं है। ठीक है, पद्मा कहती है व्हाट इज वन डज नॉट गेट मैरिड, अगर यदि कोई लड़की अगर शादी नहीं करती है तो क्या उसका कोई पहचान नहीं है ना। तो माँ कहती व्हाई डू यू ऑलवेज एज सच ए सेंसलेस क्वेश्चन, क्या तुम हमेशा मूर्खतापूर्ण सवाल क्यों करती हो, ये हर समय तुम मूर्ख वाला सवाल क्यों करती हो। तो पद्मा कहती है व्हाट अबाउट वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, अगर बताओ माँ उस औरत का क्या होता है जिसका पति मर जाता है ना। अगर मान लो बताओ, अगर ऐसी बात है तो जिसका पति मर जाता है उस औरत का क्या होता है ना। माँ कहती है लाइफ इज हेल फॉर हर, उसका जीवन नर्क बन जाता है ना, उस औरत का जीवन नर्क बन जाता है जब उसके पति मर जाते हैं है ना। पद्मा कहती है दैट्स इनजस्टिस, यह अन्याय है माँ, यह अन्याय है। पर माँ कहती है यू नीडंट टॉक टू जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुम्हें यहाँ न्याय और अन्याय की बातें करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ न्याय की बात करती हो और अन्याय की बात करती हो। पद्मा कहती वाई, क्यों है ना, क्यों मैं क्यों ना करूँ है ना, क्यों ना करूँ मैं एक औरत की पहचान के बारे में बात, और क्यों ना करूँ ये अन्याय और न्याय की बात मैं करूँगी है ना। फादर कहते हैं ओवर हियर वुमेन्स डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, यहाँ औरतों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। समाज है, समाज में आप अगर देखा जाए तो समाज में कहीं ना कहीं जो हो रहा है सही हो रहा है, और औरतों को पूछने का अधिकार नहीं है ना। क्या पहचान है, ये सब सारे जो है ना आप खुद समझ जाओगे जब आप बड़ी हो जाओगी, शादी हो जाएगा। पद्मा कहती व्हाट राइट डू दे हैव देन, है ना, तब उन्हें क्या अधिकार है ना, तो उन्हें क्या अधिकार है, एक औरत को क्या अधिकार है। फादर कहते हैं राइट आर फॉर इक्वल डियर, पिताजी कहते प्रिय, अधिकार सबके लिए बराबर है ना, बराबर है। पद्मा कहती व्हाई इज अ होम कंसिडर अ प्लेस फॉर अ बार्गेनिंग, वन स्टूडेंट लिव इन सच अ प्लेस। होता है पद्मा कहती एक घर जो है सौदा करने का स्थान के रूप में क्यों जाना जाता है, सौदा का स्थान है क्यों जाना जाता है, किसी को ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए है ना, कहता है किसी को ऐसी जगह पर नहीं रहनी चाहिए है ना। फादर कहते हैं you will get the same replies of these questions where you go। बोलता है अगर तुम कहीं भी जाओ, अगर ये बात तुमको है कि तुमको ये जानना है कि एक औरत की पहचान है, तो कहीं भी जाओ, कोई किसी भी समाज में, तो तुमको यही सुनने को मिलेगा, तुम्हें इसी प्रकार के सवालों का जवाब मिलेगा। यहाँ जहाँ तुम जाना है जाओ है ना, अगर जाओगी तो पूछो किसी से कि क्या होती है औरत की पहचान, किसी से भी, तो तुमको यही सवाल का जवाब जो मिलेगा यही मिलेगा। पद्मा कहती है बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वोमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन रेस, सोसाइटी सेंस वोमेन। परंतु पद्मा कहती है परंतु औरत की पहचान तो मानवता की पहचान है, कोई समाज औरतों के बिना, मतलब वो बोलना चाह रही है कि डॉट कर दिया गया कि बता रही है कि कोई भी समाज औरतों के बिना चल ही नहीं सकती। सच बात है कि समाज का पहिया है, ठीक है, और एक पहिया से कोई नहीं चल सकता, समाज जब भी चलेगा दोनों पहिया से चलेगा। फिर भी एक औरत की पहचान क्या है समाज में, है ना। फादर कहते हैं दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लैंड दिस आइडेंटिटी, यही कारण है कि वे कहते हैं कि विवाह पहचान बनाने में सहायता करता है। तो देखिए आपको ये पहचान कराएगा कि विवाह जो है ना, विवाह शादी होने के बाद आपका खुद पहचान बन जाएगा। पद्मा कहती है सो इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड सी हैज़ अ नो आइडेंटिटी, क्या कोई लड़की अगर शादी नहीं करती है, विवाह नहीं करती, उसका कोई पहचान नहीं होगी। वाई is it that an unmarried man is venerated and called a saint, बोलता है कि ऐसा क्यों है, जबकि कुंवारा पुरुष, अगर कुंवारा लड़का अगर शादी नहीं करता तो पूजनीय होता है और महात्मा कहलाता है, सेंट कहलाता है, साधु कहलाता है। while an unmarried woman is called immoral and wanton, जबकि कुंवारी लड़की है ना, कुंवारी लड़की चरित्रहीन और अनैतिक आवरण वाला कहा जाता है। अगर कोई लड़की अगर शादी नहीं करता है तो लोग समाज में उसको गलत ढंग से देखते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये समाज में फिर क्यों फैला है। अगर एक औरत की पहचान के बारे में मैंने सवाल किया तो आपके पास जवाब नहीं रहा, तो आखिर में ऐसा क्यों, है ना।
थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द स्टोरी। देखिए ये स्टोरी पद्मा के बारे में था, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन मैं किया हूँ, कोशिश किया हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नॉलेज मिला और मुझे हौसला मिलेगा। और इससे संबंधित मैं नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूँगा, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं और अच्छे से उसको सुन के इसके बाद बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ये सुने हैं तो बिल्कुल आपका एक एक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि देखिए ये बना है और ऑब्जेक्टिव को सुनिएगा तो आपको पहले उसका आंसर पता रहेगा, ठीक है। मैं उसका क्वेश्चन पढ़ूंगा तो उसके पहले आप जवाब दे दीजिएगा, है ना। तो ये आपको अच्छे तरीके से इसको सुन लेना है। अगर दोबारा फिर तिवारा जितने बार सुनना है इसको, इसलिए बनाया गया वीडियो कि आप अच्छे तरीके से इसको सुन सको, समझ सको, है ना। जिससे कि और भी, और आपको इससे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप इसे, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और साथ ही साथ में इससे काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए आप इसको, अगर इसमें नॉलेज मिला है तो आपको इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल जरूर बजा दीजिएगा, जिससे कि मैं हर तरह का जो वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।